इंडिया जिसका पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज़्यादा है, एक ऐसी कठिनाई से गुजर रहा है जो उसकी ताकत को कमज़ोर कर रहा है। जैसे ही हम 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं, देश एक ऐसे संकट में है जहां बेरोज़गारी का डर बढ़ता ही जा रहा है। का ही लड़का क्यों इतना एग्रेसिव होता है? क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री वगैरह नहीं है। हम लोग को बताइए सर, कहाँ जॉब मिलेगा? 5,000 का जॉब नहीं कोई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस समस्या के पीछे क्या सच्चाई है? क्या सरकार के वादे जो नए जॉब्स और स्किल का भविष्य दिखाते हैं सच में असर डाल सकते हैं, या फिर हम सिर्फ एक बेहतरीन कल्पना में जी रहे हैं जबकि असली दुनिया में लोग बेरोजगारी जैसे प्रॉब्लम के साथ लड़ रहे हैं? तो क्या हम इस समस्या का समाधान ढूंढने में सफल होंगे? तो बने रहिए इस वीडियो में। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन के बारे में। 2024 में इंडिया काफ़ी सीरियस चैलेंजेस से गुजर रहा है। बेरोजगारी की रेट लगभग 9.2% तक है। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे की सेक्टर्स वर्कफोर्स को एब्सॉर्ब करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसा कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ के रिपोर्ट दिखाते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि सीएमआई का एक चिंताजनक स्टैटिस्टिक है कि करीब 45% कॉलेज ग्रेजुएट्स या तो बेरोजगार हैं या फिर अनएम्प्लॉयड, जो एजुकेशन और जॉब मार्केट के बीच का गैप दिखाता है। सबसे पहले सरकार के वादों के बारे में बात करते हैं। सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव का वादा किया है। पहला है स्किल इंडिया मिशन। ये स्किल डेवलपमेंट, ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास है। यह मिशन यूथ को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका एम 2022 तक 400 मिलियन स्किल वर्कर्स बनाना था, लेकिन इस मिशन का इम्पैक्ट उतना नहीं दिख रहा है और स्किल गैप अभी भी बड़ी समस्या है। दूसरा है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए देश 1,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च कर रहा है। ये प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन फंडिंग और सपोर्ट की कमी के कारण बहुत सारे स्टार्टअप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा है पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का फोकस रूरल और अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर था और रिपोर्ट दिखाते हैं कि इसके गोल अभी भी अचीव नहीं हो पा रहे हैं। अगर बात करें इसके फेलियर्स के बारे में, तो सरकार की तरफ से दिए गए वादों में से कई अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में भारी वृद्धि और स्किल वर्कर्स की कमी इन वादों की कमी को दिखाती है। इकोनॉमिक स्लोडाउन और कोविड-19 पैंडेमिक ने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है, जिससे सरकार के इनिशिएटिव की इफेक्टिवनेस पर भी सवाल उठते हैं। आज भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनके प्रोमिसेस से कहीं ज़्यादा है और असली डेटा इस बात को दिखाता है कि ग्राउंड रियलिटी अभी भी काफ़ी चैलेंजिंग है। अब बात करते हैं करंट चैलेंजेस इन इंडियाज जॉब मार्केट। पहला है इकोनॉमिक स्लोडाउन। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अब चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और डोमेस्टिक इशू। इस वजह से बिजनेस एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। दूसरा है स्किल मिसमैच। बहुत सारे ग्रेजुएट्स प्रैक्टिकल स्किल रिलेवेंट एक्सपीरियंस के बिना जॉब मार्केट में आ रहे हैं। इससे कई पोजीशन अनफिल रह जाती है और जॉब सीकर को फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि वो एजुकेटेड होने के बावजूद भी वो जॉब नहीं ले पा रहे हैं। तीसरा है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, जिससे जॉब मार्केट पर प्रेशर पड़ता है। नए जॉब्स की क्रिएशन का रेट अक्सर नए जॉब सीकर से पीछे रह जाता है, जिससे यूथ को स्टेबल एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में मुश्किल होती है। चौथा है इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन और एआई इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, खासतौर पर लो स्किल वर्कर्स के लिए जॉब लूज करने का कारण बनता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ रही है। पांचवा है एग्रीकल्चर इंस्टेबिलिटी। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट वर्कफोर्स को क्लाइमेट चेंज, एरिटिक वेदर और फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइस जैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यह फैक्टर्स एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट में इंस्टेबिलिटी लाते हैं, जिससे सीजनल जॉब्स इनकंसिस्टेंट होती है और रूरल वर्कर्स ऑफ सीजन में अनएम्प्लॉयड रहते हैं। बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में। पहला है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट को जॉब क्रिएशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए और बिजनेस को टैक्स इंसेंटिव देने चाहिए, खासतौर पर उन एरियाज में जहां अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। दूसरा है रिवैम्पिंग एजुकेशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वोकेशनल ट्रेनिंग और
और प्रैक्टिकल स्किल पर फोकस करना चाहिए ताकि ग्रेजुएट्स ज़्यादा एम्प्लॉयबल बन सके और मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब के साथ अलाइन कर सके। तीसरा है प्रॉम्प्टिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करना चाहिए गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम्स के थ्रू ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट देकर। इससे लोगों को खुद का बिजनेस शुरू करने का मौका मिलेगा। चौथा है फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल। फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स को प्रमोट करके पॉपुलेशन ग्रोथ को मैनेज करना जरूरी है ताकि जॉब मार्केट पर प्रेशर कम और रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हो। पांचवा है कोलैबोरेशन बिटवीन सेक्टर्स। गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस के बीच कोलैबोरेशन से ट्रेनिंग प्रोग्राम को मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से टेलर किया जा सकता है। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप से स्टूडेंट को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा जो उन्हें पोटेंशियल एम्प्लॉय के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि आज इस समस्याओं को समझना और उनका समाधान ढूंढना हम सबकी जिम्मेदारी है। भारत की बेरोजगारी के मुद्दे का हल निकालना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें।